तो सुरक्षा बलों को आज नक्सल के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। किस प्रकार से बीते एक दशक में एक बड़ा अंतर देखने को मिला है नक्सलवाद के खिलाफ इस पूरी जंग में, तो उसमें नक्सल पर लगी लगाम। मार्च 2026 तक देश से नक्सल होगा खात्मा। ये बात लगातार गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अगले साल मार्च में देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। नक्सल खात्मे को 2015 में बनी थी राष्ट्रीय नीति कार्य योजना, जिसमें जहां पे सख्ती भी थी तो विकास का पुट भी था। इस पूरी योजना में संपूर्ण तरीके से सब चीजों को समाहित किया गया था। नक्सल के खात्मे के लिए 2014 से 24 यानी बीते 10 वर्षों में देखा जाए तो लगभग 3260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें तमाम प्रकार की जो जरूरतें हैं, जमीनी जरूरतें, उसको पूरा किया गया है। सुरक्षा ढांचा बढ़ाने के लिए 1741 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और बड़ी संख्या में इसके तहत एक ढांचा तैयार हुआ इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। खुफिया शाखा हो, विशेष बलों की मौजूदगी हो, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों को संख्या बढ़ाने की बात हो, इन सब पे बहुत तेजी से काम हुआ बीते एक दशक के लिहाज से अगर बात की जाए। इसी तरीके से 221 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण हुआ। ये अपने आप में बहुत उन्नत किस्म के पुलिस स्टेशन होते हैं जहां हर प्रकार की सुविधाएं होती है और तब कई प्रकार का अपग्रेडेशन किया गया है। हेलीकॉप्टर हो या फिर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की बात हो, 2014 से लेकर 25 तक 10-11 सालों में लगभग 1120 करोड़ रुपए खर्च किए गए, क्योंकि बहुत से ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर पुलिस को हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है। कई प्रकार के ढांचागत सुविधाएं, अलग प्रकार की जरूरतें पड़ती है, उस पर भी काफी पैसा खर्च किया गया है। नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार मोदी सरकार अपनाए हुए जब से वो सत्ता में आए हैं, उसी का असर है कि अब अगले साल इसका खात्मा होने जा रहा है। 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे गए और 104 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए। ये महज 2025 के अभी शुरुआती 2.5-3 महीनों का ही जिक्र किया जा रहा है। 2025 में अब तक 164 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। तो यह आंकड़ा भी दिखाता है किस प्रकार से समर्पण भी बढ़ा है, आत्मसमर्पण, और नक्सलियों को ढेर भी किया गया है। 2024 अगर पूरे साल की बात की जाए तो 290 नक्सली मारे गए। इसमें कई बड़े कमांडर भी शामिल थे जो एक तरीके से लीड करते थे इन मुहिम को। 2024 में 1090 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये दिखाता है कि बड़ी संख्या में धरपकड़ भी लगातार इलाकों में की जा रही है। 2024 में 881 ने जो नक्सली थे उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया, यानी मुख्य धारा में वापसी के लिए भी बड़ी संख्या में लोग उस नक्सल मूवमेंट से छोड़कर वापस आ रहे हैं। 25 शीर्ष नक्सली कमांडर मारे गए हैं और हमने देखा कि बीते कुछ समय में तमाम बड़े ऐसे नाम जो दुर्दांत आतंकी के तौर पे या नक्सली कमांडर के तौर पे थे, उनका खात्मा किया गया। 2004 से 14 के बीच में यानी यूपीए समय की बात की जाए तो उस समय 16,463 नक्सली घटनाएं, हिंसक घटनाएं हुई थी। ये आंकड़ा लगभग 16,500 के आसपास था। उसके बाद के अगले 10 साल यानी बीते 10 वर्षों में देखा जाए तो इसमें लगभग 53% की कमी आई है, जो लगातार इस बात को इंगित करती है कि नक्सलियों पे लगाम लगाई जा रही है। अगले आंकड़े की ओर जल्दी से जाते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से बीते 10 साल में सुरक्षा बलों की मृत्यु की संख्या में भी 73% की कमी आई है। यह दिखाता है, हालांकि एक भी मृत्यु अपने आप में दुखद है, लेकिन 73% की सिग्निफिकेंट कमी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट भी कहा जा सकता है। बीते 10 साल में नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई। आम नागरिक भी इसका अपने आप में शिकार हुआ करते थे, लेकिन 10 वर्षों में इस पर भी एक बड़ी लगाम लगी है। 2014 में थे 126 जिले नक्सल प्रभावित, लेकिन अब महज 12 जिले बचे हैं। यह दिखाता है कि 126 से 12 तक का सफर बीते 10 वर्षों में कवर किया गया, यानी नक्सल लगातार सिकुड़ता जा रहा है। महज 12 जिले बचे हैं, पूरे देश भर की बात की जा रही। 5 वर्षों में 302 नए सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स भी बने हैं कि रात के समय भी हेलीकॉप्टर्स वहां से उड़ सकते हैं या वहां पे लैंड कर सकते हैं। ऐसी सुविधाओं के साथ उनको लैस किया गया और 302 सुरक्षा कैंप बनाना अपने आप में पूरे उन इलाकों में जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से आज की घटना एक प्रकार से फिर से नक्सलियों पर लगाम लगाएगी, इससे पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, नक्सलवाद पर करारा प्रहार, एक्शन जोरदार। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवेश कुमार मिश्रा जी, पूर्व एडीजी हैं, बीएसएफ के, हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। तो सवाल यही कि आज 30 बॉडीज रिकवरी की गई हैं। हालांकि अंतिम आंकड़ा अभी कह नहीं सकते, शायद हो सकता है ये बढ़े, लेकिन लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है, ये हमें विश्वास पैदा करता है 2026 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। आपने जो बताया 30 आपने साथ में लगा दे कि ये बढ़ सकता है। मैं अभी क्या बता रहा हूं, टोटल अभी तक 32 सब बरामद कर चुके हैं। 28 तो निकाला गया डूंगरपुर में, जो बीजापुर में, और 4 कांकेर में, पंखापुर में। तो 32 सब जो है वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है और इतने आर्म्स एम्युनिशन मिला है नक्सलाइट्स का, ये सबसे अच्छा ऑपरेशन है। और अमित शाह जी जो बताए थे, जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस हम गैदर करते हैं, सिक्योरिटी अपैरेटस जो गैदर कर रहे हैं,
और सरेंडर पॉलिसी जो चल रहा है, साथ में जो विकास हो रहा है उस एरिया में, इससे पता लगता है कि डेफिनेटली 31 मार्च 26 तक नक्सलाइट्स का अंत होगा ही होगा। लेकिन ये जो आज जो सुबह 7 बजे से ऑपरेशन हुआ बीजापुर और कांकेर में, एक बहुत बड़ा नक्सलाइट लीडर आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था, जिसने ये इंफॉर्मेशन दिया, इंटेलिजेंस दिया कि गंगापुर एरिया में बीजापुर में इनका मीटिंग होने वाला है, कंसंट्रेट हो रहे हैं किसी कार्य करने के लिए। 3 प्लाटून उनका कंसंट्रेट हुआ था। ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जब मिला तो इमीडिएटली जब सिक्योरिटी फोर्सेस अपना उस एरिया को पूरा घेराव किए और वहां पर अभियान शुरू हुआ। जब कंटैक्ट एस्टेब्लिश हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुआ और जिसमें से बेशक हमारा एक डीआरजी का जवान शहीद हुआ है। मैं एक चीज बताऊं, ऑपरेशन कैजुअलिटी जो है हमको लेना पड़ेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। उसको मैं सैल्यूट करता हूं उस जवान को, डीआरजी जवान को जो शहीद हुआ, वो अपना कर्तव्य करके शहीद हुआ और वो ऑपरेशनल कैजुअलिटी लेना पड़ता है इतना बड़े बड़े ऑपरेशन में। लेकिन इस तरीके से अभी तक 32 शव बरामद किया गया है और भी सब में बरामद किया जाएगा, जो मेरे को खबर मिल रहा है। सर एक चीज आपसे समझना ये चाहेंगे कि क्या बदला है, क्योंकि नक्सलवाद की समस्या 60 और 70 के दशक से चली आ रही है, लेकिन बीते एक दशक में 10 वर्षों में ऐसा क्या रणनीति में बदला गया है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में क्या जमीन पे बदलाव आए हैं जिसकी वजह से हमें ये नतीजे मिल रहा है? जो तरीका अभी जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स में बदला दिया गया है, जो जैसे इंटर स्टेट का जो बॉर्डर है उसके ऊपर निगरानी रखा गया है, कम्युनिकेशन के लिए और उनके ऊपर इंटेलिजेंस रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बीजापुर और वहां पर जो कांकेर का जो जंगल है उसके अंदर हमारा कंपनी बेसिस और बटालियन बेसिस नया बनाया गया है। और जो आईआरबी बटालियन और जो डीआरजी बटालियन जो है वो हमारे वही लड़के हैं जो उसी टेरेन से रिक्रूटमेंट किया गया है और उनको उसी टेरेन में उनको ट्रेनिंग दिया गया है और वो उनका जो मोडस ऑपरेंडी है उनको अच्छी तरह जानते हैं। और एक और बड़ी चीज है, जो ट्राइबल एरिया था हमारा, उस ट्राइबल एरिया में जो हेल्थ, एजुकेशन और कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, वहां के जो लोग हैं वो अभी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस उनको जो दे रहे थे, अभी सिक्योरिटी अपैरेटस को इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ जो सरेंडर पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट ने और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बनाया है, उसमें काफी नक्सलाइट लीडर्स जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा टेक्निकल चीज है, टेक्निकल अपैरेटस है, जो लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट है, जो वेपन्स है और जो जवान का जो ट्रेनिंग है, उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुआ है। जी सर एक चीज ये, क्योंकि आपने जो बात कही उसी से समझना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमें जानकारी मिल रही, मतलब हमारी सुरक्षा बलों को ये विश्वास पैदा क्यों हुआ? जो आम लोग पहले नक्सलियों के लिए मुखबिरी का काम करते थे, उनके अंदर क्यों ये विश्वास पैदा हुआ कि अब वो सरकार और सुरक्षा बल के साथ खड़े दिखाई पड़ रहा है? ये बदलाव क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे उस एरिया के जो ट्राइबल्स थे, जो वहां पर हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, वहां पर उनका वेलफेयर देखा गया, उनको रोजगार का पद्धति दिखाया गया है, उनको मुख्य धारा में आने के लिए, उनका एरिया का डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग देकर के जो है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी में और डीआरजी बटालियन में, आईआरबी बटालियन में उनको नियुक्त किया गया। और इवन जो 7वीं पास है उनको एजुकेशन दे करके 7वीं पास करा करके उनको रोजगार दिया गया, रिक्रूटमेंट किया गया और उनको ट्रेनिंग दिया गया। और ये जितना डेवलपमेंट कार्य हुआ, ये डेवलपमेंट का असर है। जी सर, एक चीज डेवलपमेंट का असर, वो विश्वास बहाली पैदा करता है। सर एक चीज और, क्योंकि हमने देखा है कि पहले कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी, सेंट्रल फोर्सेज, स्टेट फोर्सेज, इंटेलिजेंस को लेकर, और दूसरा लीडरशिप। इन दो बातों पे मैं आपसे समझना चाहता हूं। जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें हम अमित शाह जी को देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं, कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप मेन है। जो कोऑर्डिनेशन नॉट ओनली विद इन वेरियस फोर्सेस इन ए स्टेट बट इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। आप देखिए छत्तीसगढ़, आंध्र और ओडिशा,
ये तीनों के बीच में जब भी मूवमेंट करते हैं, आजकल जो 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, आप देख रहे हैं कि जब भी मूवमेंट हो रहा है तो वो पकड़े जा रहे हैं। वहां मालकानगिरी से जब पेनिट्रेट करते हैं छत्तीसगढ़ को, तो अब इमीडिएटली वहां पर छत्तीसगढ़ के पुलिस और उड़ीसा के पुलिस दोनों मिलकर के पैरामिलिट्री फोर्स लेके उनको घेराव करते हैं। एक हो गया इंटर स्टेट, और हमारे जो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो डीआरजी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो और आईआरबी हो, इन सब के बीच में जो अभी जो इंटर कम्युनिकेशन जो हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है। और साथ साथ जो है फील्ड इंटेलिजेंस, मेन चीज है फील्ड इंटेलिजेंस, वो जो है हमारे पास बहुत ज्यादा आता है, ताकि उनका जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमको पहले से पता लग जाता है। और आजकल जो हो रहा है उनका मूवमेंट हमें पता लगता है, और हमारा मूवमेंट कभी भी उनको पता नहीं लग रहा, कि गांव वाले जो है, जो ट्राइबल लोग हैं, वो सिक्योरिटी फोर्स का मूवमेंट उनको नहीं बताते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका जो एक तो है सरेंडर पॉलिसी, दूसरा जो एरिया का डेवलपमेंट, तीसरा जो हेल्थ फैक्टर, चौथा जो एजुकेशनल फैक्टर, पांचवा है जो कम्युनिकेशन फैक्टर, दूसरा है, छठा है दूसरा कम्युनिकेशन, जो वायरलेस कम्युनिकेशन। ये बहुत बड़ी चीज है जो उस एरिया का डेवलपमेंट, विकास होने के बाद जो चीज हुआ है उसका असर देखने को मिला ग्राउंड में। बिल्कुल सर, दो चीजें, क्योंकि अभी हम आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे कि बीते एक दशक में जो हमारे जवान हैं उनकी मृत्यु की संख्या या फिर नागरिकों की संख्या में बहुत कमी आई। हालांकि एक भी मृत्यु बहुत दुखद है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी एक कमी देखने को मिली है। दूसरा चीज कि पुलिस को या जो भी सुरक्षा बल है उसको जो हमने मॉडर्नाइज किया है, इक्विप्ड किया है तमाम अपग्रेडेड वेपन्स के साथ में, तमाम इक्विपमेंट्स के साथ में, इसका कितना फायदा मिला? क्योंकि इसके लिए बहुत वर्षों से लगातार काम हो रहा है जमीन पे, तब शायद ये फायदा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, आपने सही बताया। जो आई टोल्ड यू, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट, वार लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट, पहले वही था। मैक्सिमम AK-47 लेके जाते थे, LMG लेकर के जाते थे। आजकल जो MP5 कार्बाइन लेकर के जाते हैं। और दूसरा जो है हमारा जो ऑटोमेटिक वेपन्स है, हम कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जो स्नाइपर राइफल्स होते हैं, लेटेस्ट स्नाइपर राइफल्स, हम उनको एम करके 3 किलोमीटर तक हम उनको मार सकते हैं। और हमारा जो वेपन्स है, absolutely automatic weapons and very easy to handle, very light, and that also including the clothes, जो क्लोथिंग दिया गया है। उसके साथ साथ जो उसको जो फिजिकल ट्रेनिंग और टैक्टिकल ट्रेनिंग, ये जो चीज उनको दिया गया है, उसमें से काफी बढ़ोतरी हुआ है। लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट और वार इक्विपमेंट, इसमें काफी मॉडर्नाइजेशन आया है। साथ साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो मिला है। आप देखेंगे इसके पहले जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें 32 नक्सलाइट्स मारे गए थे, उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। बिल्कुल, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का जो एक नया संगम और हमारे जवानों की बहादुरी का और जज्बा जो है, उसका मिश्रण जो है, वो हमें विश्वास दिलाता है कि अगले साल मार्च तक नक्सलवाद मुक्त देश हो जाएगा। सर, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व ADG BSF PK मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे। ब्रेक